Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to look at 12 schedules of the Indian Constitution. This topic is extremely important for everyone. So जो बच्चे पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस और जीके जीएस जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। और ये भी जान लीजिए कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स थे। आज वो बढ़ कर के 470 के लगभग हो गए हैं आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल ही हैं और आपके 25 पार्ट्स हैं। तो ये 12 शेड्यूल्स में क्या दिया हुआ है, इन सबको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखने से पहले हम ये शुरू करते हैं कि कौन से शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो चलिए, दिस इज़ द वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है बच्चों? नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। इसको हम हिंदी में अनुसूची कहते हैं और इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। तो फर्स्ट अनुसूची जो है, पहला जो अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र के अधिकार आते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल कहता है स्टेट्स के नेम्स के बारे में और यूटीज़ के बारे में और उनके अधिकार क्षेत्र यानी कि जुरिडिक्शन में क्या क्या आएगा वो उसके ऊपर बात करता है। सेकंड शेड्यूल क्या है? तो सेकंड शेड्यूल में है सैलरीज, अलाउंसेस एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, जजेस, स्पीकर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्सेट्रा। यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने भी न्यायाधीश होंगे, अध्यक्ष होंगे, नियंत्रक होंगे, यानी कि जितने भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे, महालेखा परीक्षक जो आपने सुना होगा, तो ऑडिटर जनरल, ये सब के जो है भत्ते यानी कि सैलरीज और जितनी भी भत्ते, अलाउंसेस जो भी मिलते हैं वो सेकंड शेड्यूल में वर्णित है। थर्ड शेड्यूल क्या कहता है? थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज। तीसरी अनुसूची जो है वो संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप है। यानी कि जब ये बड़े बड़े पदों पर जब ये लोग नियुक्त होते हैं तो ओथ लेते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन ये होता है, ये थर्ड शेड्यूल में है। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। चौथी जो अनुसूची है बच्चों, वो राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन यानी कि सीटों का बंटवारा तय करती है और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सीटों का बंटवारा तय करती है। ये फोर्थ शेड्यूल में आपके लिखा हुआ है। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्स एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये जो पांचवी अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रसारण और प्रशासन और नियंत्रण देखती है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल देखती है शेड्यूल्ड एरियाज़ का और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। जो जनजाति और जो हम देखते हैं ना शेड्यूल एरियाज़, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड SC ST, तो वो उनके जो शेड्यूल्ड क्षेत्र होते हैं उनके अनुसूचित जातियों का और जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण देखती है। ये फिफ्थ शेड्यूल है। सिक्स्थ शेड्यूल क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम थ्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यानी कि जो आपकी सिक्स्थ जो सूची है, अनुसूची है, वो कहती है जनजातीय क्षेत्रों का वो भी प्रशासन करती है। किसका किसका? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये है ना, ये सारे जो स्टेट्स हैं इनके बीच में जो ये चलता है, इसके स्वायत्त परिषद के माध्यम से ये मिजोरम और आदि काउंसिल्स का भी प्रशासन देखती हैं। यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना इनका शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल का कार्य है। तो देखिए सेवन शेड्यूल क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट थ्रू द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जैसा कि हमने पढ़ा है बच्चों कि सेवन शेड्यूल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। जो हमारे यहाँ 3 तरह के लिस्ट पाए जाते हैं, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो स्टेट एंड सेंटर का जो रिलेशन होता है उसको
अपने पावर को डिवाइड करने के लिए ये लिस्ट बनाए जाते हैं। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है 7 शेड्यूल में, इसमें लेजिस्लेटिव पावर को बांटा गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट जो है इसमें बांटा गया है 7 शेड्यूल में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संघ और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए 8th शेड्यूल क्या कहता है। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट मैटर क्या है। करेंटली 22 लैंग्वेजेस, यानी कि भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। वर्तमान में अभी कितनी लैंग्वेज चलती हैं? 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। तो ये 8th शेड्यूल जो है ये भाषाओं को देखता है, भाषाओं के बारे में बात करता है। 9th शेड्यूल देखिए, 9th शेड्यूल क्या कहता है। लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सर्टेन जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनली क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज, जो कुछ न्यायिक व्यवस्थाओं से संरक्षित कानून समीक्षा करने की इसमें बात की हुई है। मूल रूप से सुरक्षा के लिए ये बनाई गई है, आवश्यकता को संपादित करने के लिए ये बनाई गई है। तो ये 9th शेड्यूल जो है ये लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सर्टेन जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो आपकी कुछ न्यायिक व्यवस्थाएं हैं उनसे संरक्षित जो कानून होते हैं उनकी समीक्षा करने के लिए, इसको रिव्यू करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू करने के लिए इसको बनाई गई हैं। अब हम लोग देखते हैं 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या है। एंटी डेफिक्शन प्रोविजन फॉर लेजिस्लेटर, यानी कि जो दल बदल जो निरोधी कानून है ना, पहले क्या होता था, कोई भी व्यक्ति किसी भी दल में हो और फिर वो तुरंत से दल बदल लेता था, चाहे वो कितनी भी बार वो पार्टियां चेंज कर ले, दल बदल ले। तो इसके लिए कुछ शेड्यूल बना दिए गए हैं। 10वां जो विधेयक है, 10वीं जो अनुसूची है उसमें बताया गया है कि विधायकों के लिए दल बदल रोधी प्रावधान है। तो इसमें आप दल बदल कितनी बार दल बदल कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो ये 10th शेड्यूल में है। 11th शेड्यूल क्या कहता है। 11th शेड्यूल कहता है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंटेन्स 29 सब्जेक्ट। जो 11वीं अनुसूची है बच्चों, उसमें पंचायत की शक्तियां हैं, अधिकार हैं और जिम्मेदारियां हैं, जिसमें कि 73वां संवैधानिक संशोधन जो 1992 और 93 में जब इम्पोज किया गया था, तो इसमें 29 विषय शामिल थे। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है उसको देखता है और इसमें 11th शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। नेक्स्ट है बच्चों 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल क्या है। Powers, authority and responsibilities of municipality. 74th Constitutional Amendment Act contains 18 subject, यानी कि जो नगर पालिकाओं की शक्तियां हैं, अधिकार हैं और जिम्मेदारियां हैं, वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन जो है आपका अमेंडमेंट एक्ट उसमें है और इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट वर्णित हैं। तो इस तरह से हमने देखा टोटल 12th शेड्यूल को हमने देखा। आपको इन 12th शेड्यूल को एक नोट्स बना लेना है बच्चों और इसको याद भी रखना है। तो आप अगर इसको याद करके रखोगे, इसके नोट्स बना के रखोगे, तो आपको डेफिनेटली वो एग्जाम्स में काम आएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। अपना ध्यान रखें। बाय एंड टेक केयर।